Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the geography section for prelims. अमगुटी असम का पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अमगुटी असम का पेट्रोलियम के लिए। लांजगढ़ उड़ीसा में ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए। काम्पटी महाराष्ट्र कोयला के लिए, काम्पटी महाराष्ट्र कोयला के लिए। तुरामडीह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तुरामडीह। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए। पतरालू झारखंड में है, डाभोल महाराष्ट्र में है। भारत में ऊर्जा के स्रोत ताप ऊर्जा यानी थर्मल 57% है, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा के स्रोत हैं सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा 57%, फिर जलीय ऊर्जा 12.2%, फिर उसके बाद पवन ऊर्जा और फिर आणविक ऊर्जा जो 1.8% है। प्रतिस्थापित क्षमता में परसेंटेज है सबसे ज़्यादा जल ऊर्जा का, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय और फिर डीजल। प्रतिस्थापित क्षमता में परसेंटेज सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापित क्षमता में जल ऊर्जा, फिर प्राकृतिक गैस, फिर नाभिकीय, फिर डीजल। नेवेली संयंत्र तृतीयक कोयला से संचालित है, लिग्नाइट से। ओबरा ताप विद्युत केंद्र रूस के सहयोग से बनाया गया है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र। बनकबोरी गुजरात में, ये बिजली घर है, बनकबोरी बिजली घर गुजरात में है। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र यूपी में है, हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र यूपी में है। उतारन ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में है, उतारन गुजरात में है। पारस महाराष्ट्र में है, पारस महाराष्ट्र में है, उतारन गुजरात में है। ये ताप विद्युत संयंत्र हैं। स्थापित तापीय शक्ति क्षमता सबसे ज़्यादा जो स्थापित तापीय शक्ति है, थर्मल पावर कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी, वो है महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा, फिर है गुजरात में, और फिर है यूपी में, और फिर आंध्र प्रदेश में, यानी कि यूपी तीसरे नंबर पर है इंस्टॉल्ड थर्मल पावर कैपेसिटी में, सबसे ज़्यादा है तापीय शक्ति क्षमता महाराष्ट्र की, फिर गुजरात की, फिर यूपी की। जाजपुर इस्पात संयंत्र उड़ीसा में, टाटा स्टील के द्वारा। जाजपुर इस्पात संयंत्र उड़ीसा, टाटा स्टील के द्वारा। जामनगर बिजली संयंत्र गुजरात में, एस्सार पावर के द्वारा। नवीनगर बिजली संयंत्र बिहार में है, भारतीय रेलवे का। कायमकुलम बिजली संयंत्र केरला का, एनटीपीसी का। जाजपुर उड़ीसा में इस्पात संयंत्र, जामनगर बिजली गुजरात में एस्सार पावर का, नवीनगर बिहार का बिजली संयंत्र है, भारतीय रेलवे का है। कयमकुलम केरल का बिजली संयंत्र है, एनटीपीसी का। पहला नाभिकीय स्टेशन तारापुर, परसेंटेज नाभिकीय ऊर्जा का 1.8% है कुल ऊर्जा का। ईंधन में प्रचुर है थोरियम। काकरापार आणविक संयंत्र का की शुरुआत हुई 1993 में, 1993 में काकरापार परमाणु संयंत्र की शुरुआत हुई। कैगा की 2000 में हुई, कलपक्कम की 1984 में हुई, कोटा की 1973 में। यानी कोटा में जो परमाणु संयंत्र है 1973 में, फिर कलपक्कम का 1984 में, और फिर काकरापार 1993 में, कैगा 2000 में। मानगुरु संयंत्र परमाणु विद्युत संयंत्र तेलंगाना का है, मानगुरु
परमाणु विद्युत संयंत्र तेलंगाना का है। रावत भाटा राजस्थान का है। मुप्पांदल तमिलनाडु का है। एन्नोर तमिलनाडु का है। भारी जल संयंत्र मुप्पांदल तमिलनाडु का, एन्नोर तमिलनाडु का, रावत भाटा राजस्थान का। मानगुरु संयंत्र परमाणु विद्युत संयंत्र ये तेलंगाना का है। भारी जल संयंत्र परमाणु ऊर्जा के लिए हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु, थाल, तलचर, तूतीकोरिन ये परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र यहाँ पे हैं। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में यूएस के मदद से। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में यूएस की मदद से। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र वेस्ट बंगाल में। हरिपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र वेस्ट बंगाल में। कोवड्डा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश में। कोवड्डा आंध्र प्रदेश में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित कोटा में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित किया गया है कोटा में। जल विद्युत का योगदान कुल विद्युत में है 12.2%। सतारा पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में पहला स्थान तमिलनाडु का है। पवन ऊर्जा में पहला स्थान तमिलनाडु का स्थापित क्षमता में। कुल उत्पादित ऊर्जा में 9.21% गैर पारंपरिक स्रोत का है। 9.21% गैर पारंपरिक स्रोत से उत्पादित ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रमुख हैं खंभात की खाड़ी, भावनगर, इसमें संभावना सबसे ज़्यादा है। भावनगर में संभावना सबसे ज़्यादा है। और वैसे ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुख है खंभात की खाड़ी। भारत में सौर प्लांट लगाने वाला पहला गांव रामपुरा यूपी में। भारत में सौर प्लांट लगाने वाला पहला गांव रामपुरा यूपी में। भूतापीय ऊर्जा मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी एमपी में। तप्तपानी उड़ीसा में। तप्तपानी उड़ीसा में। अनहोनी एमपी में। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। लसुंदरा गुजरात में। लसुंदरा गुजरात में। अवलोली महाराष्ट्र में। अवलोली एक गर्म जल के स्रोत हैं महाराष्ट्र में अवलोली। सोहना गर्म जल का क्षेत्र हरियाणा में सोहना। तो ये भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी एमपी में, तप्तपानी उड़ीसा में, लसुंदरा गुजरात में, अवलोली महाराष्ट्र में, सोहना हरियाणा में। चमेरा ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में जलीय ऊर्जा वाला है। जलीय ऊर्जा संयंत्र है ये चमेरा हिमाचल प्रदेश में। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में सौर ऊर्जा संयंत्र है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में सौर ऊर्जा संयंत्र है। पतरालू झारखंड में तापीय ऊर्जा का संयंत्र है। ऊर्जा गंगा परियोजना 2016 में गैस पाइपलाइन परियोजना है ये। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन। ऊर्जा गंगा परियोजना 2016 में गैस पाइपलाइन परियोजना है। गैस पाइपलाइन की है जगदीशपुर से हल्दिया और बोकारो से धामरा ये गैस पाइपलाइन का विकास किया जाएगा। 100% सौर ऊर्जा आधारित पहला यूटी दीव है। 100% सौर ऊर्जा आधारित पहला यूटी दीव है। सौर ऊर्जा उत्पादक सबसे ज़्यादा कर्नाटका। कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं है बीएसएल भद्रावती को। कोयले की स्थानीय आपूर्ति नहीं है बीएसएल भद्रावती को। टिस्को संयंत्र टाटानगर के नज़दीक झारखंड। टिस्को संयंत्र टाटानगर के नज़दीक झारखंड। विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा कमाता है चीनी सोरा उद्योग। सबसे ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा कमाता है चीनी और सीरा उद्योग। भिलाई छत्तीसगढ़ में है।
राउरकेला लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से होती है। राउरकेला संयंत्र में लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से। टेल्को कंपनी ऑटोमोबाइल से है। बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को पिपरी रेणुकूट यूपी में है। पिपरी रेणुकूट यूपी में हिंडाल्को है। नालको है भुवनेश्वर उड़ीसा। एचसीएल खेतड़ी राजस्थान। इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड उड़ीसा। इंडियन एल्युमिनियम हीराकुंड उड़ीसा। नेशनल एल्युमिनियम कोरापुट उड़ीसा। अंगुल एल्युमिनियम संयंत्र उड़ीसा। काकीनाडा जूट के लिए। विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए। चन्नापटना रेशम के लिए प्रसिद्ध है। काकीनाडा जूट के लिए। विरुधनगर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चन्नापटना रेशम के लिए। अंगुल एल्युमिनियम संयंत्र है उड़ीसा में। पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत हरियाणा में। पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत हरियाणा में। पिंजौर मशीन औजार। पिंजौर मशीन औजार के लिए। सिंदरी उर्वरक के लिए। नरवा पहाड़ खान यूरेनियम के लिए। हस्तशिल्प केंद्र मोन नागालैंड में। नलवाड़ी असम में। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। तूरा मेघालय में। ये हस्तशिल्प के केंद्र हैं। मोन नागालैंड में है। नलवाड़ी असम में हस्तशिल्प केंद्र है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। तूरा मेघालय में है। डुंडीगल हैदराबाद में वायुसेना अकादमी है। डुंडीगुल हैदराबाद में वायुसेना की अकादमी है। भद्राचलम तेलंगाना में आईटीसी कागज बोर्ड। आईटीसी कागज बोर्ड भद्राचलम तेलंगाना में है। आंवला उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। आंवला क्षेत्र उर्वरक के लिए। मोदीनगर रबड़ के लिए। मोदीनगर रबड़ के लिए। कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। जरी बटुआ के लिए प्रसिद्ध है भोपाल। जरी बटुआ के लिए भोपाल प्रसिद्ध है। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन के लिए। भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन में। बाघ हस्तशिल्प ये धार की कला है। बाघ हस्तशिल्प धार। चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में प्रसिद्ध हैं। चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में। मसूरिया साड़ी कोटा ज़िले की हैं। मसूरिया साड़ी कोटा ज़िले की हैं। सीमेंट उत्पादन में भारत सेकंड है विश्व में। सीमेंट उत्पादन में भारत दूसरा है विश्व में। डालमिया नगर बिहार का सीमेंट के लिए। डालमिया नगर बिहार का सीमेंट के लिए। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मूरी एल्युमिनियम के लिए है। मूरी एल्युमिनियम के लिए। पनकी उर्वरक के लिए। नागथेन पेट्रो रसायन। नागथेन पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। पनकी उर्वरक के लिए है। मूरी एल्युमिनियम के लिए है। पंजिम रबड़ के लिए है। पंजिम रबड़ के लिए। पहला उर्वरक संयंत्र भारत का रानीपेट। पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट। सबसे बड़ा उर्वरक का कारखाना सहकारिता क्षेत्र में फूलपुर यूपी में। ब्रजराज नगर उड़ीसा में कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अमलाई एमपी में है। राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में। भारत में कागज़ की मिलें सबसे ज़्यादा गुजरात में। कागज़ की मिलें सबसे ज़्यादा भारत में गुजरात में। पहला सूती वस्त्र का कारखाना फोर्ट ग्लास्टर वेस्ट बंगाल। सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लास्टर 1818 में बना था। पहला कपास मिल कोलकाता। जो पहली कपास मिल लगाई गई वो स्थापित की गई वो कोलकाता में। जवाहर नगर गुजरात में।
पेट्रोलियम रसायन के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर नगर गुजरात का पेट्रोलियम रसायन के लिए प्रसिद्ध है। मनाली तमिलनाडु में है। मनाली मनाली तमिलनाडु में है। धर्मपुरी तमिलनाडु में है। पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता उद्योग है ताप शक्ति, थर्मल पावर। थर्मल पावर में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। टीटागढ़ कागज़ के लिए, लखेरी सीमेंट के लिए, अम्बाला मुकुल खनिज तेल रिफाइनरी के लिए है। भाटपाड़ा जूट के लिए है। भाटपाड़ा जूट के लिए। टुंड्रू जस्ता के लिए है। कांचीपुरम और चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम और चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। पीतमपुर मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल के लिए है। मध्य प्रदेश का पीतमपुर ऑटोमोबाइल के लिए है। तुपुदाना रांची में ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग के लिए है प्रसिद्ध। तुपुदाना रांची का ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी गंगोत्री भारत की जो पहला अंटार्कटिक शोध है, दक्षिणी गंगोत्री में भारत का पहला जो अंटार्कटिक शोध संस्थान रहा है दक्षिणी गंगोत्री। फिर दूसरा रहा है मैत्री और फिर भारती। तो सबसे पहला दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, फिर भारती, ये अंटार्कटिक शोध संस्थान है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में। क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में। उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर में। नीरी पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। नीरी नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंद्री में है। शस्य वानिकी केंद्रीय शस्य वानिकी संस्थान ये झांसी में है। भारतीय चावल शोध संस्थान हैदराबाद में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। दलहन अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये धनबाद में है, झारखंड में। भारतीय हीरा संस्थान ये सूरत में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद गुजरात में। भारतीय घास चारा अनुसंधान संस्थान घास चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कोलकाता में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय बकरी शोध संस्थान मखदूम मथुरा में है। मखदूम मथुरा में राष्ट्रीय बकरी शोध संस्थान। अब आता है परिवहन। कुल सड़क नेटवर्क का
भारत में कुल सड़क नेटवर्क 63.72 लाख किलोमीटर। सड़क नेटवर्क 63.72 लाख किलोमीटर। सबसे छोटा राजमार्ग है NH-327B, वेस्ट बंगाल में है ये। सबसे छोटा राजमार्ग है NH-327B, वेस्ट बंगाल में है। सबसे छोटा राजमार्ग है ये। कुल यातायात का सड़क परिवहन 87% पूरा करता है। कुल यातायात का सड़क परिवहन जो है 87% भाग वहन करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 599। राष्ट्रीय राजमार्ग 599 और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1.409 लाख किलोमीटर। 1.409 लाख किलोमीटर। लेकिन ये कुल मिला के 2.2% है कुल सड़क की। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये सभी सड़कों का केवल 2.2% है, जो कि कितना है 1.409 लाख किलोमीटर। सबसे बड़ा राजमार्ग है NH-27EW, पोरबंदर गुजरात से सिलचर तक जाता है। ये पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक जाता है और ये है NH-27EW, NH-27EW, पोरबंदर गुजरात। और जो सबसे छोटा राजमार्ग था वो था NH-327B। सबसे बड़ा है NH-27EW, ये NH-27EW ये सबसे बड़ा राजमार्ग है। और सबसे छोटा राजमार्ग है NH-327B, वेस्ट बंगाल में। NH-4 अंडमान निकोबार से जाता है। NH-4 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर यूपी में है, फिर राजस्थान में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर यूपी में है, फिर राजस्थान में है। भूतल मार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा पंजाब में है, फिर तमिलनाडु में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर हरियाणा में है। भूतल मार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा भूतल मार्ग पंजाब में सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में, फिर हरियाणा में। राष्ट्रीय राजमार्ग 40% की पूर्ति करते हैं सड़क परिवहन का, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन है केवल कुल मिला के 2.2%, लेकिन ये पूर्ति करते हैं 40% सड़क परिवहन का। रेलवे की बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। 5.5 फीट। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? पेरम्बूर में, तमिलनाडु में। डीजल रेल इंजन महुआडीह वाराणसी में, डीजल रेल इंजन। यात्री रेल डिब्बा पंजाब तमिलनाडु में, यात्री रेल डिब्बा का कारखाना पंजाब तमिलनाडु में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में। पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक खंड तक जाती है। पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक खंड तक। पहला पीपीपी मॉडल रेल ट्रैक गुजरात में। पीपीपी मॉडल पर रेल का ट्रैक जो बनाया गया है गुजरात में। कोंकण रेलवे, ये रोहा से मैंगलोर तक का, रोहा से मैंगलोर तक ये कोंकण रेलवे कहा जाता है। रोहा से मैंगलोर तक
रेल सेवा से वंचित रहा है सिक्किम। राज्य राजमार्ग, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है राज्य राजमार्ग में, फिर कर्नाटका है, फिर गुजरात है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा राज्य राजमार्गों में है, सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटका, फिर है गुजरात। और राष्ट्रीय राजमार्ग में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, राष्ट्रीय राजमार्ग में फिर यूपी और राजस्थान है। यहाँ पर है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। राष्ट्रीय राजमार्ग में महाराष्ट्र के बाद में यूपी आता है और फिर राजस्थान आता है। भारत में सर्वाधिक आयात का नौभार वहन करता है कांडला पत्तन। कांडला पत्तन नौ भार का सबसे ज़्यादा वहन आयात होता है जो कांडला पत्तन से। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है विशाखापट्टनम। कोचीन प्राकृतिक पत्तन है। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन पोर्ट ये मशीनीकृत है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये मशीनीकृत है। एलएनजी टर्मिनल नहीं है कांडला में। एलएनजी टर्मिनल नहीं है कांडला में। सेतु समुद्रम परियोजना 167 किलोमीटर की है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। सेतु समुद्रम परियोजना 167 किलोमीटर की है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई में। प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई, यानी चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह निर्माण होगा राजस्थान में। कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण होगा राजस्थान में। 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र में। 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का डीजल इंजन संयंत्र रांची में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का डीजल इंजन संयंत्र रांची में। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का डीजल इंजन संयंत्र रांची में। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में कुशीनगर में 2020 में बना। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना यूपी में 2020 में। चकराता पर्यटन स्थल जो है उत्तराखंड में है। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। ये पर्यटन स्थल हैं। कुफरी हिमाचल प्रदेश में। कसौली हिमाचल प्रदेश में है। उड़वाड़ा गुजरात में है। कसौली हिमाचल प्रदेश में, उड़वाड़ा गुजरात में। कीलांग हिमाचल प्रदेश में है। कीलांग हिमाचल प्रदेश में। औली उत्तराखंड में है। झीलों का नगर उदयपुर को कहते हैं। झीलों का नगर उदयपुर को कहते हैं। वेंकटेश या रंगनाथ मंदिर ये बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर है। बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर है दक्षिण भारत में। वेंकटेश या रंगनाथ मंदिर दक्षिण भारत में बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर है। श्रीशैलम तीर्थ नल्लामलाई पहाड़ी पर है। श्रीशैलम तीर्थ
ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर ये मानधाता पहाड़ पर है। ओंकारेश्वर तीर्थ मानधाता पहाड़ पर है। बन्नी चरागाह गुजरात में, बन्नी चरागाह गुजरात में है। बग्याल ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बग्याल उत्तराखंड में पाए जाते हैं। खज्जियार हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, खज्जियार हिमाचल प्रदेश में। चंद्रहासनी देवी मांद और महानदी के संगम पर, चंद्रहासनी देवी मांद और महानदी के संगम पर है। चंद्रहासनी देवी का मंदिर मांद और महानदी के संगम पर। बालापुर पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है। बालापुर क्या है? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बालापुर। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है। जंगल महल का क्षेत्र वेस्ट बंगाल में है, जंगल महल का क्षेत्र वेस्ट बंगाल में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। टेलीग्राफ 1882 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में पहली टेलीग्राफ 1882 में भारत में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई टेलीग्राफ लाइन। कोल्हान क्षेत्र खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, कोल्हान क्षेत्र। चापाकार कुट ये मिजोरम का त्यौहार है, चापाकार कुट ये मिजोरम का त्यौहार है, चापाकार कुट ये मिजोरम का त्यौहार है। खोंगजोंग परबा गाथा गीत मणिपुर में, खोंगजोंग परबा गाथा गीत ये मणिपुर में इसका चलन है। थांगटा नृत्य मणिपुर में। पुथुक्कुली शाल तमिलनाडु का है, पुथुक्कली शाल तमिलनाडु का है। सुजनी कढ़ाई ये बिहार की है कला। उप्पाड़ा जामदानी साड़ी ये आंध्र प्रदेश की है, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी। बिग बैंग थियरी ये जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया, बिग बैंग थियरी जॉर्ज लेमेंतियर। मिल्की वे या आकाशगंगा या मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार गैलेक्सी, इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी है। मिल्की वे का आकार सर्पिलाकार है। कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष सूर्य के द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा में लगा समय है, जो 22.5 से 25 करोड़ वर्ष है। ब्रह्मांड वर्ष सूर्य के द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा में लगा समय है, सूर्य के द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा में लगा समय है, जो कि 22.5 से 25 करोड़ वर्ष है। कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष। तारे का विकास क्रम, सबसे पहले गैस का क्लाउड यानी गैस के बादल बने, फिर एम्ब्रियो स्टार या प्रोटो स्टार, इस तरीके से तारे का विकास क्रम है। गैस क्लाउड सबसे पहले, फिर एम्ब्रियो स्टार या प्रोटो स्टार बनना। सुपरनोवा है मृत पर्याय तारा, यानी कि जो मृत हो जाती है जिस तारे को, उसे सुपरनोवा कहते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडल कंस्टिलेशन की संख्या है 88। अंतरिक्ष में तारामंडल हैं 88। ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं, ताराओं के समूह को नक्षत्र कहते हैं। हबल ने दूरस्थ तारे की छाया भेजी थी बीटलग्यूस की, हबल टेलीस्कोप ने दूरस्थ तारे की छाया भेजी थी बीटलग्यूस की। सौरमंडल के 8 ग्रहों में माध्य घनत्व पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है, 5.5 ग्राम प्रति वर्ग
सेंटीमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच बैठे आदमी को दिखेगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर कोई आदमी बैठा है तो उसे दिखेगा कि आकाश काला है, स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। कहाँ? अगर कोई पृथ्वी और सूर्य, ये सन और अर्थ, इसके बीच में अगर बैठे, पृथ्वी और सूर्य के बीच बैठे आदमी को दिखेगा कि आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। पृथ्वी का संघटन: लोहा 32.07%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%। तो सबसे ज़्यादा है लोहा, Fe, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन ये पृथ्वी के संगठन में तत्व हैं कि सबसे ज़्यादा लोहा है लगभग 32%, ऑक्सीजन लगभग 30% और सिलिकॉन 15%। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर 9.461 गुणे 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विषुवत रेखा पर होगा। अगर कोई प्रेक्षक यानी कि कोई ऑब्जर्वर तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह कहाँ पे होगा? उसकी लोकेशन विषुवत रेखा पर होगा। ब्लैक होल ये सिमट गया हुआ तारा है, जो सिमट गया होता है तारा उसको ब्लैक होल कहते हैं। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य के केंद्र में और पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पहली बार ये कॉपरनिकस ने कहा। कॉपरनिकस ने पहली बार कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी परिक्रमा करती है। ये कॉपरनिकस ने पहली बार कहा। सौर मंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि 4.5 लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ। मंदतम ग्रह वरुण है, सबसे धीमा चलने वाला ग्रह वरुण है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों या आवासीय क्षेत्र की खोज से संबंध है इसका। गोल्डीलॉक्स जोन यानी कि पृथ्वी के जैसे ग्रहों या आवासीय क्षेत्र की खोज करना, ये गोल्डीलॉक्स जोन कहलाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, मेथन गैसें ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, मेथन गैसें बृहस्पति, शनि और यूरेनस, नेपच्यून, अरुण और वरुण इनमें पाई जाती हैं। आकार के अनुसार, साइज के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी। आकार के अनुसार है सबसे पहले बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है यूरेनस, फिर पृथ्वी। हैली पुच्छल तारा है। मेराइनर कृत्रिम उपग्रह है। सूर्य के केंद्र में पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ है गैस और प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। डायमंड रिंग देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर।
डायमंड रिंग देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण, न्यू मून डे, सूर्य ग्रहण यानी न्यू मून डे या प्रतिपदा, ये अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है? जब सूर्य, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाए, तो जब चंद्रमा आ जाएगा तो पृथ्वी से सूरज, ये पृथ्वी से सूरज दिखाई नहीं देगा। यहाँ से इसके सामने चंद्रमा है तो सूरज दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। केवल सीमित क्षेत्र दिखता है, चूँकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में चंद्रमा की छाया छोटी होती है, तो केवल सीमित क्षेत्र दिखता है। सूर्य ग्रहण जो है केवल सीमित क्षेत्रों में दिखता है। सूर्य का हैलो या प्रभामंडल प्रकाश अपवर्तन और पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में सूर्य का हैलो या प्रभामंडल प्रकाश अपवर्तन और पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में बनता है। सूर्य का प्रभामंडल। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, और इससे हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है लगभग 109.2 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है 109.2 गुना बड़ा है। उपग्रह नहीं है बुध शुक्र के पास, बुध शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। मैगलन यान गया है शुक्र के लिए, मैगलन यान गया है शुक्र के लिए। पृथ्वी गोलाकार है, ये पहली बार अरस्तु ने कहा। पृथ्वी गोल है, ये पहली बार कहा अरस्तु ने। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम जीवधारी के रूप में रखा गया ग्रीन प्लैनेट। वैज्ञानिक नाम पृथ्वी का है ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी के तरल आभ्यंतर यानी आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का आभ्यंतर श्यान द्रव है। पृथ्वी के तरल आभ्यंतर यानी कि आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का जो आभ्यंतर है वो श्यान द्रव है। चंद्रमा का जो आउटर कोर है वो श्यान द्रव है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। पृथ्वी परिभ्रमण करती है प्रति मिनट 27.8 किलोमीटर 1 मिनट में। 27.8 किलोमीटर परिक्रमा लगाती है अपनी खुद। पृथ्वी परिभ्रमण करती है प्रति मिनट, दूरी तय करती है 27.8 किलोमीटर, और सूर्य का चक्कर लगाती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से। पृथ्वी परिभ्रमण करती है प्रति मिनट की दूरी तय करते हुए 27.8 किलोमीटर 1 मिनट में, और 1 सेकंड में
सूर्य का चक्कर लगाते हुए 29.8 किलोमीटर। पृथ्वी पर मरुभूमि सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास में। पृथ्वी पर मरुभूमि का सबसे ज़्यादा विकास हुआ 23 डिग्री अक्षांश के आसपास में। विश्व पृथ्वी दिवस है, मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी के अलावा जीवन की संभावना यूरोपा बृहस्पति उपग्रह पर। जीवन की संभावना है यूरोपा यानी बृहस्पति उपग्रह पर। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो द्वारा की गई है, यानी बृहस्पति के जो चंद्रमा हैं उनकी खोज गैलीलियो ने की है। बृहस्पति का जो वलय है सिलिकेटों का बना हुआ है। बृहस्पति का जो ग्रह बृहस्पति है इसका वलय सिलिकेटों से बना है। शनि सूर्य का चक्कर लगाता है 29.4 साल में। शनि सूर्य का चक्कर लगाता है 29.4 साल में। कैसिनी अंतरिक्षयान शनि पर, कैसिनी अंतरिक्षयान शनि पर गया। टाइटन शनि का उपग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है। शनि के सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर उपग्रह हैं 83। बृहस्पति के 95 हैं। बृहस्पति के 95 हैं और शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 83। तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं बृहस्पति के हैं 95 और उसके बाद शनि के हैं 83। नेपचून यानी वरुण मेथेन गैस वलयों से घिरा रहता है। मेथेन के गैस वलयों से घिरा रहता है नेपचून यानी वरुण। अरुण यूरेनस सूर्य का चक्कर लगाता है 84 साल में। 84 साल में सूर्य का चक्कर लगाता है अरुण। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। निक्स और हाइड्रा ये चंद्रमा है प्लूटो के। फोबोस डायमस मंगल के उपग्रह हैं। फोबोस और डायमस मंगल के उपग्रह हैं। फोबोस और डायमस मंगल के उपग्रह हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर। पृथ्वी से चंद्रमा पृष्ठ का केवल एक फलक दिखता है, चूँकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का पृष्ठ का केवल एक फलक दिखता है। कारण है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल और उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। मैरिनर कृत्रिम उपग्रह यान है। मैरिनर कृत्रिम उपग्रह यान है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी 3.844 लाख किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी 3.844 लाख किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। इन क्षुद्र ग्रहों का ये लघु चट्टानी ग्राहिकाएं प्लेटिनोइड्स हैं। पुच्छ नहीं होता है इनमें। क्षुद्र ग्रह इनमें पुच्छ नहीं होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह, कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये लघु चट्टानी ग्राहिकाएं हैं। पुच्छ इसमें नहीं होता है क्षुद्र ग्रह में। धूमकेतु हिम शीतित गैसों से बने हैं।
धूमकेतु हिमशीतित गैसों से बने हैं। ये चट्टानी धातु पदार्थ से बांधे रखते हैं। इनमें पुच्छ होता है। गोचर दीप्तिमान पुच्छ होता है और क्षुद्र ग्रह में पुच्छ नहीं होता है। हेल बाप पुच्छल तारा है धूमकेतु, पुच्छल तारा है, ये धूमकेतु है हेल बॉब। शोमेकर लेवी 9 धूमकेतु टकराया था बृहस्पति से। शोमेकर लेवी 9 ये धूमकेतु टकराया था बृहस्पति से। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण देखी थी 93:30 ईस्ट मेरीडियन पर। 93:30 पूर्वी देशांतर पर ये सूर्योदय की पहली किरण दिखी थी नई सहस्त्राब्दी की। वह देशांतर जिसमें दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिनमें दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। कम समय में पहुंचने के लिए देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। कम समय में पहुंचने के लिए देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। इक्कीस जून को सूर्य उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है 21 जून को। पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, ये कहा है ओ स्मिथ ने। पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है, ये ओ स्मिथ ने बताया। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि से होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग विधि से। हिमयुग प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। हिमयुग प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। लघु हिमकाल 1300 से 1870 ईस्वी के बीच में, इसको लघु हिमकाल कहते हैं। 1300 से 1870 ईस्वी डायनासोर का काल था। जुरैसिक कल्प डायनासोर का काल था। जुरैसिक कल्प में 20.8 से 14.8 करोड़ साल पहले जुरैसिक काल में डायनासोर का काल था। 20.8 से 14.8 करोड़ वर्ष पहले। महाद्वीपों के अलग होने का कारण था विवर्तनिक क्रिया। पृथ्वी में जीवन का पहला साक्ष्य जीवाश्म का मिला है 3.5 बिलियन वर्ष यानी 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन का पहला जीवाश्म साक्ष्य मिला है 3.5 अरब वर्ष पहले। सिहावल जमाव ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। सिहावल जमाव निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। पटपरा जमाव मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। बाघोर उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। बाघोर खतौनी लघु पाषाण काल से संबंधित है। जीवन का विस्तार हुआ सबसे पहले कवच जीव, फिर उसके बाद में पहला कीट, फिर उसके बाद में पहला सरीसृप, उसके बाद में पहला स्तनधारी। सबसे पहला जो जीवन का विकास हुआ है कवच जीवों का, कवच जीवों का। उसके बाद में जो विकास हुआ है पहले कीट का, कीटों का विकास हुआ है उसके बाद में। फिर उसके बाद में
सरीसृपों का विकास हुआ है, उसके बाद में स्तनधारियों का विकास हुआ है। थार मरुस्थल का विस्तार प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव, प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव थार मरुस्थल का विस्तार हुआ है प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव के समय। बलुआ पत्थर परतदार चट्टान होती है, बलुआ पत्थर परतदार चट्टान होती है, इसलिए पानी के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर ये परतदार चट्टान होती है, इसलिए पानी के नीचे बनती है। आग्नेयी चट्टान क्रिस्टलीय होती है और अक्रिस्टलीय दोनों तरीके से होती हैं। आग्नेयी चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं। ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल आदि ये अवसादी चट्टान हैं। एरीबस ज्वालामुखी रास द्वीप में, एरीबस ज्वालामुखी रास द्वीप में। माउंट किनाबालू मलेशिया में, माउंट किनाबालू मलेशिया में। सबनकाया पेरू में, माउंट सबनकाया पेरू में, पेरू में माउंट सबनकाया। कोलिमा मैक्सिको में, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में। क्राकाटोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। माउंट एरीबस ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत है रास द्वीप में। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी मलेशिया में। माउंट सबनकाया पेरू में। माउंट कोलिमा मैक्सिको में। माउंट क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। भूकंप छाया ये अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए छाया क्षेत्र है। भूकंप छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री के बीच में अधिकेंद्र से 105 से 145 के बीच में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्षेत्र वेव्स के लिए भूकंप छाया क्षेत्र होता है। माध्य ऊंचाई सबसे ज़्यादा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में। माध्य ऊंचाई जो सबसे ज़्यादा है दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका पर। पर्वतों का सागर कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया को, पर्वतों का सागर कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया को। व्हाइट माउंटेन यूएसए में है। आल्प्स माउंटेन वलित पर्वत का उदाहरण है, आल्प्स वलित पर्वत का उदाहरण है। वासजेज ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, वासजेज भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। विंध्य अवशिष्ट पर्वत है, विंध्य अवशिष्ट पर्वत है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है। एपिनाइन श्रृंखला इटली में है। चिम्बराजो इक्वेडोर में है। डार्लिंग श्रृंखला ये दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। डार्लिंग रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर प्लाटू को कहते हैं। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। डेथ वैली या डेविल्स गोल्फ कोर्स यूएसए में है। डेविल्स गोल्फ कोर्स या डेथ वैली ये यूएसए में है। राजाओं की घाटी मिस्र में, राजाओं की घाटी मिस्र में है। अंधी घाटी कार्स्ट प्रदेशों में पाई जाती है। अंधी घाटी कार्स्ट प्रदेशों में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में। अफ्रीकी यूरेशियाई मरुस्थलों के बनने का कारण, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलों के बनने का कारण था उपोष्ण उच्च दाब में
हाई प्रेशर सेल में होना, उपोष्ण उच्च दाब, हाई प्रेशर के सेल में होना, उपोष्ण उच्च दाब, ये अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल बनने का कारण है। सिंक होल एक कार्स्ट प्रदेश की आकृतियां हैं। सिंक होल क्या है? कार्स्ट प्रदेश की भू आकृति हैं सिंक होल। बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहते हैं। बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा, अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती हैं। बबूल सहारा क्षेत्र में, बबूल मिलता है सहारा क्षेत्र में। बैडोबाब सवाना क्षेत्र में, बैडोबाब सवाना क्षेत्र में। देवदार ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति है। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा के आसपास में, बबूल सहारा क्षेत्र में, बैडोबाब सवाना क्षेत्र में, देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है हिंडनबर्ग रेखा। अल्पाइन अल्पाइन लाइन फ्रांस और इटली को अलग करती है। अल्पाइन लाइन फ्रांस और इटली को अलग करती है। स्लोवेनिया की राजधानी लजुब्लिजाना है। स्लोवेनिया की राजधानी लजुब्लिजाना है। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैंटो डोमिंगो। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सैंटो डोमिंगो। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। बुरुंडी की राजधानी गितेगा। बुरुंडी की राजधानी गितेगा। लाओस की राजधानी वियंतेन। लाओस की वियंतेन। बोलीविया की लापाज या सुक्रे। बोलीविया की राजधानी लापाज और सुक्रे। आइवरी कोस्ट की राजधानी अमोसुक्रो। अमोसुक्रो। आइवरी कोस्ट की राजधानी अमोसुक्रो। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ। तुर्कमेनिस्तान की आशखाबाद। गैम्बिया की राजधानी बांजुल। गैम्बिया की राजधानी बांजुल। लाटविया की रीगा। लाटविया की रीगा। तंजानिया की डोडोमा। तंजानिया की डोडोमा। पैलेस्टाइन की रामल्ला। पैलेस्टाइन की राजधानी रामल्ला। केप वर्डे के प्राय राजधानी केप वर्डे की राजधानी प्राय। डेट्राइट की ईरी। कोसोवो के प्रिस्टीन। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीन। कोलंबिया की बगोटा। कोलंबिया की राजधानी बगोटा। जायरे की किंशासा। चिली की सेंटियागो। चिली की सेंटियागो। जायरे की किंशासा। माली की बमाको। डेट्राइट की राजधानी अलेप्पो ये सीरिया में है। अलेप्पो सीरिया में है। मज़ार ए शरीफ अफ़गानिस्तान में है। डेट्राइट ये डेट्राइट शहर है ईरी नहर से संबंध
ईरी से, डेट्राइट, ईरी झील से संबंध है इसका। डेट्राइट यानी कि ईरी के किनारे है। मिशिगन, गैरी, मिशिगन, लेक मिशिगन गैरी के किनारे है। हैमिल्टन, ओंटेरियो, हैमिल्टन ओंटेरियो के पास में है। डुलूथ, ये सुपीरियर के पास में है, सुपीरियर झील के पास में डुलूथ है। तो सुपीरियर के पास में है डुलूथ, ओंटेरियो झील के पास में हैमिल्टन, गैरी के पास में है मिशिगन और ईरी झील के पास में डेट्राइट। अरोबिले भारत में है, अरोबिले भारत में है। बैकानूर कजाकिस्तान में है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा में है, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में है। बट्टी कलोवा श्रीलंका में है, बट्टी कलोवा श्रीलंका में है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया प्रांत का एक प्रांत है, तस्मानिया। सन सिटी दक्षिणी अफ्रीका में है, सन सिटी दक्षिणी अफ्रीका में है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा में। कांटो का मैदान जापान में है, कांटो का मैदान, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, मोतियों का द्वीप। धूम्रनगर, इस शिकागो को कहते हैं धूम्रनगर। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहते हैं, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को कहते हैं, दक्षिण अमेरिका का पेरिस, चौड़ी सड़क के कारण से दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहते हैं, चौड़ी सड़क के कारण। ब्यूनस आयर्स को। ब्लू ग्रास स्टेट यूएसए के केंटुकी प्रांत में है, ब्लू ग्रास स्टेट यूएसए का केंटुकी प्रांत में है, ब्लू ग्रास स्टेट यूएसए का केंटुकी प्रांत में है। टर्की में पश्चिम का द्वार इस्तांबुल को कहते हैं, टर्की में पश्चिम का द्वार इस्तांबुल को कहते हैं। नहरों का शहर वेनिस को कहते हैं। स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं, स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। पूर्व का मानचेस्टर ओसाका, पूर्व का मानचेस्टर ओसाका को कहते हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया, ये बैकाल झील है, पर्ल ऑफ साइबेरिया, ये कहते हैं बैकाल झील को, पर्ल ऑफ साइबेरिया। प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को, प्रातःकालीन शांति का स्थल कोरिया को कहते हैं, कोरिया। यूरोप की तेल राजधानी एवरडीन को कहते हैं, यूरोप की तेल राजधानी एवरडीन को कहते हैं। रूस में उत्तर का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग को कहते हैं, रूस में उत्तर का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग को कहते हैं। महासागर का औसत ताप 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर गहरा होता है। महासागर का औसत ताप 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक नापा जाता है, जो जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर पर होती है।
डेटम रेखा समुद्र तल से क्षैतिज रेखा की ऊंचाई गहराई नापते हैं। डेटम रेखा से समुद्र तल की क्षैतिज रेखा ऊंचाई और गहराई नापते हैं। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है। 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम तनाव पर। पृथ्वी पर मीठा जल उपयोग के लिए कुल जल का 1% से कम है। पृथ्वी पर जो मीठा जल है उपयोग के लिए कुल जल का 1% से भी कम है। कुल मीठा जल का 68.7% बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में है। 30.1% भूमिगत जल है। कुल मीठा जल का 68.7% बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में है और 30.1% भूमिगत जल है। लाल सागर एग्जाम्पल है अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर हेक्लोक्लाइन सागरीय लवणता की प्रवणता दिखाता है। हेक्लोक्लाइन सागरीय लवणता की प्रवणता दिखाता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं चंद्रमा के कारण से। ऊंची जल तरंगें होती हैं चंद्रमा के कारण से। ब्लू नाइल निकली है ताना झील से। ब्लू नाइल निकली है ताना झील से। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। सर और अमू दरिया नदी गिरती है अरल सागर में। सर और अमू दरिया नदी, सर दरिया और अमू दरिया नदी ये गिरती है अरल सागर में। नीपर और डेन्यूब काला सागर में गिरती हैं। नीपर नदी और डेन्यूब नदी ये गिरती हैं काला सागर में। वोल्गा गिरती है कैस्पियन सागर में। वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है। टिग्रिस फारस की खाड़ी में गिरती है। तुर्की, सीरिया, इराक में बहती है। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में गिरती है। तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है। राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नीपर यूक्रेन नीपर नदी। पो नदी इटली की है। नीपर नदी यूक्रेन की है। राइन जर्मनी की नदी है। रोन स्विट्जरलैंड की नदी है। पो नदी इटली की है और नीपर नदी यूक्रेन की है। इटास्का हिमानी झील का स्रोत मिसिसिपी नदी है। इटास्का हिमानी झील का स्रोत जो है मिसिसिपी नदी है।